Good morning, student. Today's next point in same chapter, that is mechanical properties of fluids. We explain the new branch of that fluids. Motion in a fluid उसे कहते हैं hydrodynamics. Okay. Rest part of the chapter are related to hydrostatics. अभी तक हमने जो पढ़ाई की है, fluid is in rest position. Rest मतलब velocity zero. And that branch is a hydrostatics. Okay. Now what is hydrodynamics? Dynamics, that is flow, motion, study of properties of fluid. Study of properties of fluid in motion. Branch of physics deals with study of properties of fluid in motion. जब fluid motion में होता है, water flow है, liquid flow है, any oil, air, gaseous flow due to application of forces, then what is the properties of that fluid when they are in motion? Study of properties of fluid is in motion called as hydrodynamics. Okay. Now see in the diagram, this is the one of the pipe, or it is called as tube, through which the liquid will be flows. There are the cross sectional area of that fluid pipe, and this is the motion of the different layers of that fluid is moving. Okay. So we define some term related to hydrodynamics. So first one is, what is the steady flow? Steady flow क्या होता है? जैसे रिवर वाटर, steady flow of river water flowing through any pipe, that is a steady flow. A flow in which जिस flow में मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, मेजरेबल प्रॉपर्टी में आता है प्रेशर, वेलोसिटी, फोर्सेस, लाइक दैट, विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, velocity of the fluid at given point, important, given point is constant over time. मेजरेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? प्रेशर और वेलोसिटी. प्रेशर और वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट ओवर टाइम. सपोज ये जो लेयर है, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस फ्लूइड की, सपोज v1, इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, बराबर है. तो इसके पैरेलल पे जो भी लेयर आएंगे, इनकी वेलोसिटी सेम होगी, उस रीजन की पर्टिकुलर लेयर की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी 5 मीटर पर सेकंड एट एनी टाइम. पूरे दिन भर आप फ्लो भेजते रहो. ओके. कितना भी वाटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर वाटर कंटिन्यूअसली मूविंग, बट फ्लो इज स्टेडी. तो वेलोसिटी जो होगी उसकी 5 मीटर पर सेकंड. लेकिन अब जब सेकंड लेयर कंसीडर करेंगे, दिस इज सेकंड लेयर, सो एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी इज नॉट सेम, इट इज v2, इट इज v2, जो भी होगी 7 मीटर पर सेकंड. दे आर नॉट आइडेंटिकल, बट इट इज कांस्टेंट फॉर दैट लेयर. 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, होल डे, जब तक फ्लो होते रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी ओवर टाइम. ओके. और तीसरा जो लेयर लेंगे हम, उसकी वेलोसिटी यहाँ चेंज होगी, 4 और 6 व्हाटएवर में भी डिफरेंट. ओके. तो कंक्लूजन क्या आएगा? v1 is not equal to v2 is not equal to v3. Okay. But for particular layers, their velocity is same. That flow is known as steady. ये steady flow कहा जाता है. Repeat again. The flow in which measurable properties of fluid such as pressure or velocity of the fluid is given point. At a given point, important है, at a given point, particular point को आपको चूज करना है और उसी पॉइंट को फोकस करने के बाद ये पता चलेगा कि उस पॉइंट की वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट होती है. दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो. ओके. एग्जांपल दे सकते हैं आप, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, रिवर वाटर इज अ स्टेडी फ्लो. क्लियर. सेकंड, व्हाट इज फ्लो लाइन? फ्लो लाइन क्या होता है? ओके. अब ये फ्लो हो रहा है, वाटर इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी लाइंस दिख रही है आपको, इसे फ्लो लाइन कहा जाता है. कि जो लाइन बताती है पाथ वे ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड्स. इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल. इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब ये लाइन में जो भी पार्टिकल होगा, जो भी पार्टिकल होंगे यहाँ पे ए बी सी डी, उनका जो फ्लो पाथ है वो सेम होगा. ओके. सेम लाइन पे होगा. सेकंड लाइन में दूसरे पार्टिकल होंगे, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, सो फ्लो पाथ इज सेम, राइट.
So that's why it is the path of an individual particle in a moving fluid. जो फ्लूइड मूव हो रहा है उस फ्लूइड का पाथ उसे कहते हैं फ्लो लाइन. इट्स कॉल्ड फ्लो लाइन. ओके, it is different for different particles. Clear? तीसरा है what is stream flow. Stream flow क्या होता है? Stream का मतलब है we know stream. आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, स्ट्रीम के अलग अलग टाइप है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, एमसीवीसी, मैकेनिकल, दिस आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स. तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन, तो अलग अलग लाइन दिख रही है आपको. स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम का फर्स्ट लाइन है, स्ट्रीम सेकंड लाइन है, स्ट्रीम थर्ड लाइन. डिफरेंट लाइंस ऑफ द स्ट्रीम का मतलब इट इज अ कर्व. कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है. इट इज अ कर्व और स्ट्रेट हुज टेंजेंट. ओके, अब ये कर्व निकाला हमने, ये डिफरेंट कर्व है. हर एक का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, द कर्व एट एवरी टेंजेंट, देखो इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट at any point in the flow is the direction of velocity of flow at that point. वो टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो at that point. और it may be either straight or curve. ये देखो नीचे लिखा हमने कि वो जो लाइन है स्ट्रीम लाइन सीधा भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. अगर कर्व लिया तो हमने, अगर स्ट्रेट लाइन लिया हमने, सो दिस इज ओके, ये स्ट्रीम लाइन सीधे. बट वी टेक द कर्व, दिस इज अ कर्व, तो इसके ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड एवरी टेंजेंट, ये देखो, एवरी टेंजेंट रिप्रेजेंट व्हाट? वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो रिपीट अगेन डेफिनेशन. स्ट्रीम लाइन क्या होता है? इट इज अ कर्व और स्ट्रेट पाथ. अगर कर्व है तो whose tangent at any point in the flow is the direction of velocity of flow at that point. It may be either straight or curve. ये सीधा भी हो सकता है और टर्न भी ले सकता है. So that is known as streamline. And fourth definition जो दिया है that is called flow tube. जो पाइप है, सपोज ये पेन है, इसके अंदर कोई फ्लूइड को हम फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो पेन का जो रीजन होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया फ्लो पाइप और ट्यूबुलर रीजन. क्लियर? तो देखो फ्लो ट्यूब क्या होता है? फ्लो पाइप, इट इज एन इमेजिनरी बंडल. बंडल लाइक बंडल ऑफ वायर, बंडल ऑफ थ्रेड, उसे बंडल कहा गया. इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन. इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल. इमेजिनरी वॉल, ये जो कोटिंग है वॉल का, ये इमेजिनरी हो सकता है. अगर कोई ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, पाइप, उस ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर जब लिक्विड फ्लो होता है वाटर, तो आपको उसको लाइन दिखती है, देखो बाहर से. अगर विद इन सनलाइट वी सी दैट लाइंस बिहाइंड द इमेजिनरी वॉल. अगर हम पाइप को हटा देंगे तो पूरा फ्लोइंग वाटर हमें दिखेगा. सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड फ्लो ट्यूब. ओके, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल. अब ये वाल है पाइप का और उसके अंदर ये लाइंस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. ओके, तो अगर वेरी थिन है ये जो बाउंड है, ये जो वाल इट इज वेरी थिन, ट्रांसपेरेंट, सिंपली ट्रांसपेरेंट, वी कैन सी द इनसाइड फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड. अंदर का हम पूरा देख सकते हैं इफ इट इज अ ट्रांसपेरेंट. ओके, सो दैट इज नोन एज फ्लो ट्यूब. उसे क्या कहा गया है? फ्लो ट्यूब कहा गया है. ओके, so these are the basic definition related to the concept of flow of fluid in the branch that is known as hydrodynamics. Okay, repeat again in short, what is steady flow? Steady flow क्या होता है? It is a flow in which measurable property जो भी होगी, pressure है, velocity है, fluid है, at a given point is constant over time. एक ही ट्यूब में जो वाटर फ्लो हो रहा है, हर एक की वेलोसिटी जो होगी सेम नहीं होगी, बट पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो सेम होती है एट अ कांस्टेंट. ये जो हमने रीजन बताया ना, इट इज फॉर दैट पॉइंट एनी टाइम, कौन से भी आवर, 0 सेकंड से लेके फाइनाइट जो भी टाइम होगा लास्ट तक, वो सेम होता है. उसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं. ओके, फ्लो लाइन में होता है, इट इज अ पाथ, जो भी लाइन बताते हैं हम ड्रॉ द लाइन टू सी द पाथ ऑफ दैट फ्लो. जैसे प्रोजेक्ट टाइम में हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बैट्समैन हिटिंग ए क्रिकेट बॉल, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट बॉल इज गोइंग फ्रॉम बैट टू द ग्राउंड और आउट ऑफ द स्टेडियम.
So that line is an imaginary line. Okay, so that flow इस टाइप की से प्रोजेक्टाइल लाइन कहा जाता है, बराबर है। तो ये जो फ्लो लाइन उसी टाइप में होता है। इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लो लाइन। तीसरा होता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन में इट इज अ कर्व whose tangent at any point gives the direction of velocity of flow at that point. It may be either straight or curve, and last is a flow tube. It is an imaginary bundle of flow line bounded by imaginary wall. That is outer surface of that pipe को imaginary wall कहा है। Okay, so that these are the basic definition for hydrodynamics branch. Now next, what are the different types of flow? Flow के types कौन से हैं, उनके characteristic क्या है, and what is the distinction between that different types of the flow of fluids? So continue. What are the different types of the flow depending upon their velocities? So first type of flow is a streamline flow. पहला जो फ्लो दिया है आपको दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर उसे लैमिनार फ्लो भी कहा जाता है। स्ट्रीमलाइन हमने पढ़ा है, बराबर है। ओके, सो अ स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन में क्या होता है कि फ्लो बिकम स्टेडी। स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच एडजेसेंट लेयर, जो भी लेयर होते हैं लिक्विड के, एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली। हर एक लेयर, अभी ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है, डिफरेंट लेयर आर मूविंग स्मूथली, ओके, ओवर ईच अदर। दैट फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन। या फिर अनदर डेफिनेशन, स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड, वेरी स्मूथ है, दैट मींस वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज हमने कंसीडर की, व्हाटएवर मे बी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसके आगे जब फ्लूइड जाएगा तो स्टेडी नहीं होगा, वो अनस्टेडी होगा। लेकिन बिहाइंड द 10 मीटर, बियॉन्ड द 10 मीटर, ओके, लेस देन, बियॉन्ड नहीं, लेस देन, उससे कम, ओके, लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड विथ वेलोसिटी लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, इसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। इसी का जो सिंबल है ना, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। आप जो भी वैल्यू लेके फिक्स हो, दैट इज 10 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, इमेजिनरी है, वो फिक्स नहीं है। उसका कहना है कि अगर उस वेलोसिटी के अंदर लिक्विड की वैल्यू है, फ्लो होने की वेलोसिटी है, तो स्ट्रीमलाइन होगा। उससे बाहर गया तो अनस्टेडी हो जाता है, वो होता है टर्बुलेंट सेकंड में। क्लियर? तो दोनों में से एक डेफिनेशन, रिपीट अगेन, स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर, जो भी लेयर होंगे लिक्विड के 1 2 3 4, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल होते हैं स्मूथली ओवर अनदर। ओके, एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर, दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। या फिर सेकंड, स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड विथ वेलोसिटी लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। एग्जांपल दे सकते हैं आप, स्मूथ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, स्टेडी, स्मूथ या फिर स्टेडी भी चलेगा, स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर वाटर। दूसरा, स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, और कोई भी ट्यूब ले लो, पाइप या फिर ट्यूब के अंदर जो स्टेडी फ्लो होगा वाटर का, स्मूथ फ्लो, उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। लैमिनार क्यों कहा गया है? बिकॉज इन अ पर्टिकुलर प्लेन से लिक्विड ट्रैवल होता है, फ्लूइड ट्रैवल होता है, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। नाउ सेकंड टाइप देखो, दूसरा जो टाइप दिया है टर्बुलेंट फ्लो दिया है, टर्बुलेंट। ओके, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसके डायग्राम भी आप ले सकते हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में देखो ऐसे लाइंस आते हैं, so this is the diagram of the streamline flow. Okay, so this is the layers, different layers traveling with velocity. अभी एरो हमने कम ज़्यादा क्यों बताया कि ये जो वेलोसिटी होगी, ये सपोज v1 होगी तो ये v2 होगी, ये v3 होगी, डिफरेंट है, लेकिन पर्टिकुलर लेयर के लिए फिक्स होगी। ओके, और ये है लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, जो लिमिटिंग वैल्यू उससे वो कम है, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन कोई लिक्विड में वेलोसिटी को क्रॉस कर दिया,
लिक्विड मूविंग विद वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी बियॉन्ड क्रॉस करते हैं बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, तो फ्लो क्या हो जाता है, स्टेडी नहीं अनस्टेडी हो जाता है, इर्रेगुलर। देखो द इर्रेगुलर अनस्टेडी, रिपीट irregular unsteady flow of fluid when its velocity increases, बढ़ गई ना, velocity increases beyond critical velocity is called turbulent flow। इस फ्लो का नाम क्या है, turbulent flow। irregular flow unsteady flow of fluid when कब होगा ये, velocity increases or greater than critical velocity, behind critical velocity is called as turbulent। ओके, एग्जांपल दे सकते हैं आप turbulent flow का। turbulent flow जो होता है कि जब ये आता है स्ट्रोम जो होता है, स्ट्रोम कंसिस्ट ऑफ हाई एक प्रेशर ऑन हाई फोर्सेस waves are traveling through the surface or through the air, that is स्ट्रोम। उसके बाद वाटरफॉल में दे सकते हैं आप, वाटरफॉल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। जो भी हाई हाइट से वाटर फ्लो होता है, वाटरफॉल दबदबा जा रहा है तो दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन, सो दैट इज आल्सो टर्बुलेंट फ्लो। फास्ट मूविंग वाटर इन द रिवर, जब बारिश गिरने के बाद जो फास्ट वाटर आता है ज्याला आपण हिरिकेन्स सुद्धा किंवा आपण हे पण होऊ शकतो त्याला की मोठा पूर येतो नदीला, मराठीत त्याला आपण हाई वेव अल्टीट्यूड या फिर समंदर में हाई वेव्स हाई एम्पलीट्यूड वाटर वेव जो फॉर्म होता है ट्रैवलिंग डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज आल्सो टर्बुलेंट। उसके डायग्राम हम लेंगे टर्बुलेंट फ्लो की, तो इस टाइप में आता है, ऐसा ऐसा फ्लो हो जाता है और ऐसा टर्न लेता है, इधर से जाएगा, दिस इज आल्सो टर्निंग। कोई भी लिक्विड आप सरफेस पे डालो, आपके हाथ में पानी है, वी हैव टू ड्रॉप दिस वाटर ऑन द सरफेस सो दैट वाटर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो ऐसा ऐसा जाता है वाटर। ओके, तो ये जो ऊपर की लेयर ऐसे नीचे आते हैं, नीचे की लेयर ऐसे ऊपर जाते हैं, टॉप सबसे टॉप बॉटम वाले ऐसे मिडिल में आते हैं, सो दैट फ्लो इज मूविंग बट डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वेलोसिटी। ओके, तो इस टाइप में जो फ्लो होता है आपको दिखाएगा, तो देखो दिस आर द फ्लो with different direction and different velocity. Such a flow is unstable, irregular, because velocity of that fluid is higher, that is greater than critical velocity. That is known as turbulent. Okay, so these are the two types of flow. Definition with example, या फिर इसके ऊपर दूसरा भी टाइप का क्वेश्चन आता है, what is the distinguished point between streamline flow and turbulent flow? Minimum 2 point, maximum 3 4 दे सकते हैं आप। 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला स्ट्रीमलाइन, सेकंड टर्बुलेंट फ्लो। तो देखो अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि इट इज अ स्टेडी फ्लो, स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। पहला पॉइंट डायरेक्ट डेफिनेशन आएगा, स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड विथ ए वेलोसिटी लेस देन व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी। सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू है इसलिए उसको नाम दिया इक्वेशन क्रिटिकल वेलोसिटी, बराबर है। जैसे कि अभी हमें बॉडी टेम्परेचर हम अभी कोरोना है, तो जिस बॉडी का पर्सन के बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होगा, या फिर वी हैव टू टेक इट इज 90 से अगर कम है, ओके, सो दैट पर्सन इज डेंजर, हो सकता है उसे कोरोना तुरंत हो सकता है, मतलब दे हैव नॉट फिजिकली वेल, उसे मेडिकल भेजो, मेडिकल ऑफिसर के पास भेज देना पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से कम है तो हाँ लेस दैन 90, अगर 90 से ज़्यादा है, 91 है, 94 है, 95 है, 99 है, 100 है तो वेरी गुड, 100 हो नहीं सकता। जो भी फुटबॉल मैचेस खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइज करने वाले, उनका होता है 99 टू 100,
they have good health. They have good health, good ऑक्सीजन लेवल इन देयर बॉडी। लेकिन अगर 90 से कम, तो 90 मतलब क्या हुआ, ये क्रिटिकल है। अगर उससे कम है तो आवर बॉडी इन डेंजर जोन, बराबर है। उससे ज्यादा है तो वी आर सेफ, सो उसे क्रिटिकल कहा गया है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। ये क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दैट ऑक्सीजन लेवल। तो वैसे वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी अगर है, सो दैट फ्लो इज अ स्मूथ फ्लो, वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी से स्मूथ फ्लो, और क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट में क्या आएगा, टर्बुलेंट में इरेगुलर है, बराबर है, इरेगुलर है, पता नहीं किधर घुसेगा, इधर वाटर फ्लो रहा तो बीच में टर्न लेगा, रुकेगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, इस टाइप में। ओके, इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, irregular and unsteady flow in which its velocity increases। क्यों फ्लो होता है, when, which में फ्लो, when कब होगा, when its velocity increases and beyond critical velocity, बियॉन्ड VC लिखा तो चलेगा, बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल से अगर ज्यादा फ्लो चला जाएगा तो ये टर्बुलेंट कहा जाता है। ओके, ये होगा फर्स्ट पॉइंट दोनों का। सेकंड पॉइंट जो है स्ट्रीमलाइन में, स्ट्रीमलाइन में इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि स्टेडी फ्लो है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एनी पॉइंट की कांस्टेंट होगी, जो भी होगा रीजन। ओके, अब ये रीजन में हमने ये फ्लो, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है और एनी फ्लूइड, जो भी वेलोसिटी होगी 4 5 इस देर की कांस्टेंट होगी, आगे के देर में हो सकता है चेंज होगी 5, लेकिन पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट। सो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्टेडी फ्लो। इधर वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, velocity does not constant, changes continuously, अब पॉइंट टू पॉइंट ऑफ चेंज होती है, चेंजेस कंटिन्यूअसली। तीसरा पॉइंट जो आएगा स्टेडी फ्लो, इसलिए टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट, टू स्ट्रीमलाइन नेवर intersect to each other, दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो गए यार। जैसे कि अभी देखो, ये फर्स्ट लाइन है फ्लो की, तो ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो दे हैव सेपरेशन, दे हैव क्या, ओके। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में मिक्स हो गई, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन इधर क्या है, ये फ्लो तो इरेगुलर है, इस स्टेज है तो इसमें रोटेशनल भी फॉर्म होता है, मतलब सीधा जाके वो टर्न भी लेता है, गोल गोल घूमना, रोटेशनल मोशन। इसीलिए एट सम पॉइंट फ्लूइड may have or maybe have rotational motion, fluid maybe have rotational motion because unsteady। तो ऐसा फ्लूइड जाएगा सीधा, आप दे कैन टेक अ टर्न, ऐसा ऐसा घूमेगा, इधर से आने वाला दे आल्सो परफॉर्म दैट मोशन। सो दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन व्हिच गिव्स eddies, which gives rise to eddies, which gives rises to eddies। eddies जो होता है ना, you know eddies, it is a rotational motion at a particular point in water। जैसे वाटर फ्लो हो रहा है तो ऐसा घूमेगा उस जगह पे, eddies whirlpool बनता है। ओके, भोवरा, पाण्यामध्ये भोवरा येतो त्याला म्हणतो ना आपण, त्या टाइप इस टाइप eddies ऑफ वाटर, eddy करंट है पेपर सेकंड में, उस टाइम में भी eddy करंट लाइक सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटिंग करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। तो सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल परफॉर्म रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, तो उसे eddies कहते हैं। So these are the 3 points of the distinguish between streamline flow and turbulent flow। या फिर 4th नंबर का आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका, स्मूथ फ्लो ऑफ प्योर वाटर,
स्मूथ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, ये भी चलेगा। इसमें फोर्थ पॉइंट एग्जांपल ला सकता है आपका स्ट्रोम भी ले लो। अभी जो हमने बताया वाटरफॉल और आर एग्जांपल ऑफ दैट hurricane is also example of the turbulent flow of the liquid. Minimum 2 points sufficient. Okay, distinguish between streamline flow and turbulent flow. Okay. Now अभी जो पॉइंट है हमारा that is next, what is the critical velocity and what are the formula for critical velocity? Okay, critical velocity and their equation. क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है, ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज अ सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी बिलो विच फ्लो बिकम्स स्ट्रीमलाइन। ओके, इसका जो सिंबल दिया उन्होंने VC दिया है, क्रिटिकल वेलोसिटी विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट ग्रेटर देन VC। क्रिटिकल वेलोसिटी beyond which streamline flow becomes turbulent। स्ट्रीमलाइन का कन्वर्शन इसमें हो जाता है टर्बुलेंट में हो जाता है, इसीलिए इसे क्रिटिकल कहा गया है। वेलोसिटी बियॉन्ड व्हिच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उससे लेस है तो स्ट्रीमलाइन होगा, बियॉन्ड हो गया तो टर्बुलेंट, दोनों का वो इंटरफेस बताता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, इक्वेशन लिखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू VC इक्वल टू R सफिक्स n, कैपिटल R जो सिंबल लिया है सफिक्स n है, इनटू ईटा सिंबल है, ये ईटा आगे हम डिफाइन करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय रो इनटू कैपिटल D। ओके, तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी मीनिंग देखो इसमें फार्मूले में क्या क्या दिया, वो यहाँ पे पहला जो दिया R सफिक्स n, इसे रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है, REYLONDS रेनॉल्ड्स नंबर। आगे हम डिपेंड करने वाले हैं, रेनॉल्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसका जो पूरा नाम था ऑस्बॉर्न रेनॉल्ड। He find that particular value to the flow of fluid in the pipe। जैसे पेन का नाम लिखो रेनॉल्ड पेन, क्यों? क्योंकि उस पेन के अंदर जो लिंक होगा, पेन के अंदर जो इंक होगा, इंक इज अ फ्लूइड, उस इंक का जो फ्लो होगा वो स्टेडी है, स्मूथ है या टर्बुलेंट है, वो डिसाइड करने वाला नंबर डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ऑस्बॉर्न रेनॉल्ड ने, इसलिए उसे रेनॉल्ड्स नंबर या फिर उस पेन का नाम क्या होता है, रेनॉल्ड पेन, लाइक दैट। So here Rn is the Reynolds number। सेकंड है ईटा, ईटा का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ सिंबल, ये आगे हम डिफाइन करने वाले हैं। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लूइड, एंड डी जो है कैपिटल, स्मॉल भी ले सकते हैं कैपिटल, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। क्या ये डायमीटर ऑफ ट्यूब और पाइप, जिस ट्यूब में ये फ्लो होता है लिक्विड, ओके, ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये पाइप है, उसका क्या आएगा, ये डायमीटर ऑफ दैट पाइप और फ्लूइड। ओके, सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर? अभी रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर, जिसका सिंबल है R सफिक्स n। अभी हमने बोला कि ऑस्बॉर्न रेनॉल्ड्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आइदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट और ग्रेटर देन टर्बुलेंट। तो नंबर के हिसाब से फ्लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इसलिए उसे रेनॉल्ड्स नंबर कहा गया है। तो इसकी डेफिनेशन तो पर्टिकुलर नहीं, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं, इट इज अ प्योर नंबर which determine, देखो क्या बताता है, which determine the nature of
नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इन अ पाइप। कोई भी लिक्विड जब पाइप में फ्लो होगा तो उसका नेचर ये बताने वाला जो नंबर है उसे रेनॉल्ड्स नंबर का। रिपीट अगेन, इट इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर इसलिए कहा गया है कि इट इज अ यूनिट लेस, उसे यूनिट नहीं होता, डायमेंशन लेस, उसे डायमेंशन भी नहीं होता, इसलिए प्योर नंबर है। विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप। तो फार्मूला क्या है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए? क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है वीसी का, तो कन्वर्ट करो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फार्मूला आएगा Rn इक्वल टू Vc इनटू रूट d डिवाइडेड बाय थीटा। रिपीट अगेन, Rn क्या आएगा? ये दोनों चला गया, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, मतलब ये कोएफिशिएंट आ गया डिपेंडेंट। जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होता है, मतलब फ्रिक्शन जिसमें ज्यादा है, उसकी रेनॉल्ड्स की वैल्यू कम होती है, और जिसमें फ्रिक्शन कम है तो सीधा भागेगा, फास्ट भागेगा, मूव होगा, तो उसकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसमें तीन कंडीशन आपको दी, स्पेशल केसेस इन रेनॉल्ड्स नंबर। पहली कंडीशन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ n, इफ द वैल्यू ऑफ Rn रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम है, 1000 बहुत ज्यादा हो गया, बराबर, उससे कम मतलब 200, 400, 500, 600, 999 तक भी चला गया, 99 क्लोज टू होगा, 990, ओके। उसके अंदर अगर वैल्यू है तो फ्लो इज स्टेडी, देन फ्लो बिकम, फ्लो क्या होगा उसका? फ्लो बिकम स्ट्रीमलाइन, फ्लो क्या होगा उसका? स्ट्रीमलाइन होगा। रिपीट अगेन, if the value of Reynolds number is less than 1000, then flow become streamline or laminar, flow become streamline और उसे क्या कहते हैं? laminar flow कहा जाता है, बराबर है। अभी दूसरा जो कंडीशन दिया हमें रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, if the value of Reynolds number is greater than, बराबर है, लेस नहीं है, ग्रेटर देन कितना? 2000। रिपीट, वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, देन फ्लो बिकम टर्बुलेंट, देन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, ओके। 2000 से ग्रेटर है, 2020, 2010, 3000, 4000, 5000 भी ले लो, जितना भी आएगा तब पूरा का नेचर जो होगा, फ्लो का नेचर प्योर टर्बुलेंट हो जाएगा, ओके। तो आप बोलोगे सर 1000 हो गया, डायरेक्ट 2000 पे आ गए, तो 1000 1500 क्या है? 1099, इसके बीच में बिटवीन 1000 एंड 2000, तो उसके लिए तीसरी कंडीशन, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं थर्ड कंडीशन क्या है उसकी रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, केस 3। तीसरा कंडीशन रेनॉल्ड्स नंबर, इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 1000 to 2000, अगर ये दोनों के बीच में है, कीप इन माइंड बिटवीन 1000 to 2000, देन फ्लो चेंजेस। यहाँ पे फ्लो क्या होता है? थोड़ा चेंज होता है, चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। 100% स्ट्रीमलाइन नहीं या फिर 100% टर्बुलेंट नहीं, नेचर बाउंड्री इंटरफेस कहा जाता है उसे, ओके। If flow, if value of Reynolds number is in between 1000 to 2000, 1500, 1600, 1700, whatever may be the range is, then flow changes from streamline to turbulent, okay। तो ये अनस्टेडी होगा, इसमें 1000 से ऊपर गया तो प्योर टर्बुलेंट में नहीं, ओके। सपोज 1200 है या फिर 1300 है, तो इसे क्या कहेंगे हम? प्योर स्ट्रीमलाइन नहीं कहेंगे, प्योर टर्बुलेंट नहीं कहेंगे, तो ये हो गया अनस्टेडी। दूसरा एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं,
अनस्टेडी, एग्जैक्ट रोटेशन भी नहीं दिखाएगा जब तक 2000 के आगे नहीं चला जाता, तो इसलिए कहा गया है चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्मिनल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, आपको नंबर दिया है तो नेचर बताना है, या फिर सेंटेंस दिया है व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर प्योर स्ट्रीमलाइन फ्लो 1000, 12,000, 1200, 500 और एग्जैक्टली लेस देन 1000, तो लेस देन 1000 तो 500 आया तो बोथ ए एंड बी भी ले सकते हैं आप, ए एंड डी व्हाट एवर मे बी। तो ऐसे एमसीक्यू वेरी हो सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल के लिए, और कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है रेनॉल्ड्स से। दो मार्क के कंसेप्ट है, क्रिटिकल वेलोसिटी स्टेट एंड एक्सप्लेन, और व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर एक्सप्लेन देयर कंडीशन फॉर रेनॉल्ड्स।